क्या अखिलेश और अपर्णा यादव के बीच बात बन चुकी है? क्या अब अपर्णा भाजपा छोड़कर के समाजवादी पार्टी में वापसी कर रही हैं? आखिर अब 29 जून को होने वाली जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक में क्या फैसला होने वाला है? क्योंकि पिछली जो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें तो ललन सिंह ने अपना अध्यक्ष पद छोड़ दिया था और यहाँ पर एक और बात निकल कर ये आती है कि ओपी राजभर ने आखिर क्यों कहा कि अब उत्तर प्रदेश में मोदी योगी का जादू खत्म हो चुका है और क्या वो अब सपा के साथ वापसी कर रहे हैं। ऐसे में दिन भर की तमाम ऐसी सुर्खियां हैं और करेंगे इस खास पेशकश में उन तमाम सुर्खियों पर चर्चा। स्वागत है इस खास पेशकश में, मैं आपके साथ अक्षय अग्रवाल। दिन की सबसे पहली बड़ी खबर रही है कि उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, अब उन्हें लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि उन्हीं में से एक सीट जो करहल है, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव 2022 के विधानसभा में लड़ा था, उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि अखिलेश यादव की इस करहल सीट से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव चुनाव लड़ सकती है, वो भी सपा के टिकट से। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में ये बात लगातार चल रही है कि अब की बार समाजवादी पार्टी में वापसी अपर्णा यादव कर सकती है। नीट की परीक्षा में हुई धांधलेबाजी के बाद सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अभी भी बरकरार है, जहां व्यापक स्तर पर यहां छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का 23 जून को उन 1563 बच्चों के लिए दोबारा से परीक्षा कराए जाने का फैसला अभी भी बरकरार है। बता दें कि बीते महीने की 4 तारीख यानी कि 4 मई को देश भर में नीट की परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे भारत की तकरीबन 24 लाख छात्रों ने इस पेपर को दिया था। लेकिन उसके बाद की खबर आती है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ एग्जाम सेंटर्स से पेपर शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। इसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचता है और सर्वोच्च अदालत ये फैसला लेती है कि जिन एग्जाम सेंटर से पेपर लीक होने की खबर आती है, उन एग्जाम सेंटर में पेपर देने वाले 1563 बच्चों का जो नीट का पेपर है वो 23 जून को दोबारा से कराया जाएगा, जिसके परिणाम अब 30 जून को जग जाहिर हो ही जाएंगे। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और वो बैठक दिल्ली में 29 तारीख को होगी। जी हां, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली जो साल की बैठक है वो अब 29 जून को होने वाली है, जिसमें यहां पर जो बिहार की 12 सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की उस पर समीक्षा होगी। इसके अलावा मुख्य रूप से जिन 4 सीटों में जेडीयू को हार का सामना बिहार में करना पड़ा, उन सीटों पर भी यहां चर्चा होने वाली है। साथ ही 16 की 16 लोकसभा सीटों में जिन विधानसभाओं के अंदर यहां पर जेडीयू के प्रत्याशी पीछे रहे या हार गए, उन का मुख्य रूप से यहां अब जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा होने वाली है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने बिहार प्रदेश संगठन की बैठक बुलाई थी, वो भी अगले साल होने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले। ऐसे में अब यहां पर नीतीश कुमार ने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिसमें अगले साल होने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर के समीक्षा और तैयारियों का जायजा लेना है। संसद भवन में एनडीए की संसदीय दल की बैठक के दौरान जेडीयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए दिखाई दिए थे, अब उस पर प्रसिद्ध राजनीतिक रणनीतिकार और जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर का जवाब आया है। प्रशांत किशोर ने यहां अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश कुमार पर तंज कसा है। अपना यहां पर जवाब देते हुए प्रशांत किशोर कहते नजर आए कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के पैर छूकर यह साबित कर दिया है कि वो अभी प्रधानमंत्री और बीजेपी आलाकमान के सामने यह साबित करने में जुटे हुए हैं कि वो अब उन्हीं के साथ रहेंगे, किसी और के साथ नहीं जाएंगे। बता दें कि साल 2013 में नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर के महागठबंधन का दामन थाम लिया था। हालांकि साल 2017 में उन्होंने महागठबंधन छोड़कर के फिर एनडीए में वापसी की, लेकिन 2022 में फिर एनडीए छोड़कर महागठबंधन को रुख किया और 2024 में फिर महागठबंधन छोड़कर एनडीए का रुख किया था। यानी बीते 11 सालों में नीतीश कुमार ने कई मर्तबा एनडीए छोड़कर महागठबंधन का रुख कर चुके हैं, तो महागठबंधन को भी तकरीबन 2 से 3 बार छोड़कर के वो एनडीए में शामिल हो चुके हैं। इसी को लेकर अभी भी जब नीतीश कुमार इस साल एनडीए का हिस्सा बने तो सवाल उन्हें लेकर लगातार रहा, क्या लोकसभा चुनाव होते ही अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले वो यहां फिर से एनडीए छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे। सुबह सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री
ओपी राजभर एक वायरल वीडियो में कहते नजर आ रही हैं कि अब उत्तर प्रदेश में योगी और देश में मोदी का जादू खत्म हो चुका है। हालांकि इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए सुबह सभा की तरफ से कहा गया है कि इस वीडियो में फेस स्वैपिंग की गई है, यानी कि इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और वीडियो में दिख रहा शख्स कोई और है जो ये कह रहा है कि मोदी योगी के साथ यहाँ उनका जादू देश भर में खत्म हो चुका है और किसी और के वीडियो पर ओपी राजभर का चेहरा लगा दिया गया है। ये दावा यहां पर अब सुबह सपा के द्वारा किया जा रहा है। इस मामले के उठते ही अब इस वीडियो की जांच भी जारी है। हालांकि एसपीएन 9 न्यूज इस वीडियो की और ओपी राजभर के इस बयान की कतई भी पुष्टि नहीं करता, क्योंकि ये वीडियो अभी भी तथाकथित रूप से ओपी राजभर का ही है। अब बढ़ते हैं यहां पर इस दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे उसमें प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी हुई करहल विधानसभा सीट भी शामिल है। बता दें कि करहल विधानसभा सीट से 2022 के विधानसभा चुनावों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव जीतकर भारी मतों के अंतर से यहां विधानसभा का रास्ता तय किया था। लेकिन हाल में हुए लोकसभा चुनावों में भी अखिलेश यादव ने अपनी भागीदारी अदा की और कन्नौज सीट से चुनाव जीतकर सांसद बन गए। ऐसे में 4 जून को जब वो कन्नौज से विजेता घोषित हुए तो तभी से वो कन्नौज से सांसद और करहल से विधायक दोनों बने हुए थे और संविधान के नियमों के मुताबिक एक वक्त पर एक व्यक्ति दोनों सदनों का हिस्सा नहीं रह सकता, यानी कि ना ही विधानसभा और ना ही संसद, यानी दोनों का हिस्सा एक वक्त पर नहीं रह सकता। या कहें कि एक ही नेता एक ही वक्त पर सांसद और विधायक नहीं रह सकता। लिहाजा जब कोई विधायक सांसद बनता है या कोई सांसद जब विधायक बनता है तो अगले 15 दिनों के भीतर उसे दूसरे सदन से इस्तीफा देना होता है। लिहाजा अखिलेश यादव ने अपनी करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर के उस सीट को खाली छोड़ दिया है, जिसके बाद अब करहल पर उपचुनाव होगा और साथ में 9 और उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज ये है कि पार्टी का साथ छोड़ने वाली और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को लेकर यूपी के सियासी गलियारों में चर्चा है कि वो अब भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकती है और समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती है। बता दें कि 2017 की उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अपर्णा यादव ने लखनऊ कैंट की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और बड़े अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जनवरी की 19 तारीख को उन्होंने सपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि क्या भाजपा उन्हें विधानसभा चुनावों में मौका दे सकती है या नहीं, लेकिन मौका तो भाजपा ने विधानसभा में अपर्णा को नहीं दिया, पर वो पार्टी में लगातार बनी रही। इसके बाद 44 साल हुए राज्य में राज्यसभा चुनावों के दौरान भी उठा क्या भाजपा अपर्णा यादव को राज्यसभा सांसद के तौर पर आगे पेश करने वाली है, लेकिन वहां पर भी उन्हें वरीयता नहीं दी गई। इसके बाद प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कोई तो सीट अपर्णा के लिए बीजेपी ने बचा करके रखी होगी, ये भी बात कही जा रही थी, लेकिन इसका भी जवाब ना के रूप में मिला। हालांकि एक इंटरव्यू में अपर्णा यादव कहती नजर आई थी कि मैं परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन अगर रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो मैं पार्टी से अपील करूंगी कि मुझे भी रायबरेली से चुनाव लड़वाएं। यानी रायबरेली से प्रियंका ने या कहें कि प्रियंका के सामने अपर्णा ने चुनाव लड़ने की इच्छा पार्टी के सामने व्यक्त की थी, लेकिन लोकसभा में भी अपर्णा यादव को मौका नहीं दिया गया। इसके बाद अब जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा और 62 सीटें 2019 में जीतने वाली भाजपा अब की बार महज ही यहां पर 33 सीटों पर सिमट करके रह गई। इस सब के बाद माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब अपर्णा यादव छोड़ सकती है और वापसी से अपनी समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती है, जहां से अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से उन्हें अपना प्रत्याशी भी घोषित कर सकते हैं। अब वाकई में ये देखने वाली बात रहेगी कि अपर्णा यादव चुनावी मैदान में क्या समाजवादी पार्टी से ही दूसरी मर्तबा अपने राजनीतिक करियर में उतरती नजर आएंगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले अपर्णा ने 7 साल पहले वही लखनऊ कैंट से 2017 के विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी में उन्हें तकरीबन 2.5 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन एक भी मौका भाजपा ने चुनावी मैदान में अपर्णा यादव को नहीं दिया है, जिसके साथ ही अभी कयास लग रहे हैं कि अपर्णा क्या बीजेपी की इस पॉलिसी से नाराज होकर के अब समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती है। अब क्या वाकई में अपर्णा सपा का रुख करेंगी, ये तो तय वक्त ही यहां पर बता देगा, लेकिन इस पर आपका क्या मानना है, क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9।